सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। हम दुश्मन से किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए बखूबी तैयार हैं। सरहद के चप्पे चप्पे पर चौकसी। दुश्मन की नापाक हरकतों पर इंडियन आर्मी की नजर। पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी। यदि दुश्मन इसमें आने की कोशिश करता है तो हम उसे बर्बाद करते हैं। एलओसी की आखिरी पोस्ट पर एबीपी न्यूज। हम दुश्मनों के नापाक हरकत है, इनसे तो हम मजबूर है। वो जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं, हमें तो उनको बस मुंह तोड़ जवाब देना है। जीरो लाइन से ग्राउंड रिपोर्ट। किसी भी तरह की कोई भी घुसपैठ करने वाला घुसपैठ नहीं कर सकता। अगर इस तरीके कोई हरकत करता है तो हमारी हर टुकड़ी उसे बर्बाद करने की क्षमता रखती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एलओसी पर पूरी तरह मुस्तैद है भारतीय सेना। सरहद पर तैनात भारतीय सैनिक हर पोस्ट पर दिन रात चौकस रहते हैं। चप्पे चप्पे पर होती है उनकी नजर। एलओसी पर ऐसे ही एक पोस्ट पर पहुंचा एबीपी न्यूज। देखिए एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। एक बेहद जोखिम भरे सफर पर निकली है एबीपी न्यूज की टीम। इस सफर में कदम कदम पर मौत का खतरा है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरते इस सफर की मंजिल है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी आखिरी पोस्ट। एलओसी पर बनी ये पोस्ट जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने भारत के तमाम सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए सर्जिकल ऑपरेशन के बाद लगातार राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार भारत की जो अग्रिम चौकियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और हम इस समय एलओसी पर खड़े हैं। ये नौशेरा सेक्टर है। किस तरह की सेना की यह तैयारी है और किस तरह का फायर जो पाकिस्तान कर रहा है, किस तरह का उनको जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ इस कंपनी के कमांडर हैं। सर, जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, क्या कुछ रूटीन में चेंज आया है, चाहे वो फायरिंग हो चाहे वो फायर पावर हो पाकिस्तान से? देखिए, ऐसा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, इसका जवाब हमारे जवानों ने ऑलरेडी काफी करारा दे दिया है, जिससे उनका काफी जान और माल का नुकसान हुआ है। बाकी जहां तक प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, हमारे जवान यहाँ 24 घंटे प्रिपेयर्ड हैं और ऐसा नहीं है कि 29 के बाद में हमारा प्रिपरेशन, हम हमेशा यहाँ पे दिन रात प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। नौशेरा सेक्टर की इस आखिरी पोस्ट पर बने हैं भारतीय सेना के बंकर। हर बंकर के बाहर हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बंकर के अंदर सैनिकों के पास मौजूद हैं अत्याधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे बने एक ऐसे बंकर में हैं जहां से न सिर्फ पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जाती है, बल्कि इस बंकर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से चौकसी बरत रहे हैं भारतीय सेना के जवान। लगातार 24 घंटे इसी तरह यहाँ पर निगरानी की जाती है। आप यहाँ दूरबीन देख सकते हैं। अगर किसी तरह की हरकत यहाँ होती है तो इस दूरबीन से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे कई बंकर बने हुए हैं। और ये बता दूं कि ये बंकर जो है किसी भी तरह के पाकिस्तान जिस तरह की गोलीबारी
करता है उसको झेलने में सक्षम है ये बंकर। और यहाँ पर लगातार इसी तरह पिछले 10 दिनों से नहीं कहूंगा, लगातार यहाँ पर इस तरह की जो है निगरानी बनी रहती है। न सिर्फ पाकिस्तान की हरकत को देखा जाता है बल्कि इस तरह के आधुनिक हथियारों से पाकिस्तानी जो सीज फायर वायलेशंस होते हैं, गोलीबारी होती है, उसका जवाब भी दिया जाता है। इंडियन आर्मी के ये बंकर आज आप पहली बार टीवी पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने यहां तैनात कई जांबाज जवानों से बात की। साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आप 24 घंटे इसी तरह यहां पे निगरानी करते हैं? जी हाँ, ये मैं एमएमजी फायरिंग हूँ। मेरे सामने जो है मेरा जिम्मेवारी का इलाका है। हम इसकी लगातार निगरानी करते हैं। यदि दुश्मन इसमें आने की कोशिश करता है तो हम उसे बर्बाद करते हैं। मैं और मेरा साथी दिन रात इस इलाके की निगरानी करते हैं। मुझे इस इलाके के बारे में बारीकी से जानकारी है। यदि दुश्मन फिर भी यहां आने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर बर्बाद किया जाएगा। एलओसी पर भारतीय सेना की पोस्ट के ठीक सामने है पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। यहां से पीओके के रिहायशी इलाके और पाकिस्तानी फौज की चौकियां साफ साफ नजर आती हैं। यहां बंकरों से दुश्मन की एक एक हरकत पर रहती है भारतीय सैनिकों की नजर। आपने बंकर के बारे में बताइए, क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ फायरिंग हो रही है। किस तरह की फायरिंग हो रही है? बंकर कितना सक्षम है उस फायरिंग को झेलने के लिए? ये बंकर जो आप देख रहे हैं ये पिछले बहुत दिनों से बना हुआ है। इसमें क्या 120 mm या 150 mm के जो गोले आने से भी ये शेल अंदर तक आ नहीं सकते। हम बुलेट प्रूफ है पूरे। तो बंकर पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या यहाँ भी फायर किया जाता है? कितना फायर पिछले 10 दिनों से हुआ है? क्या काफी फायर किया? हम दुश्मनों के नापाक हरकत है, इनसे तो हम मजबूर है। वो जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं, हमें तो उनका बस मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मुंह तोड़ जवाब देना है, इसमें आप ये नहीं देखते कि भारत पाकिस्तान सरहद पर यह पूरा इलाका 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उनके नाम हैं कालाधार, कपाकला और चाबागार। पहाड़ियों का ज्यादातर हिस्सा पीओके में है। उन पहाड़ियों के आगोश में बने हैं आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और पाकिस्तानी फौज की चौकियां। पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहां लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। 28-29 सितंबर को भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला बढ़ गया है। नौशेरा सेक्टर के इस इलाके में रात के अंधेरे में किसी भी पल गोलाबारी शुरू हो जाती है। हर बार भारतीय सैनिक देते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। ये 24 घंटे 24/7 का काम है। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे जाना है या 5 घंटे जाना है। इट्स लाइक 24/7 डे नाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। सर, जवानों की किस तरह से तैयारी है? क्योंकि जवान ही आगे जाते हैं, जवान ही नजर बनाते हैं, जवान ही गैजेट्स पे नजर रखते हैं। जवानों की किस तरह की तैयारी है, किस तरह का मोराल है? सर, इंडियन जवान का मोरल हमेशा हाई रहता है। हमारे जवान वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारे डिफेंसेस वेल प्रिपेयर्ड हैं और हम दुश्मन से किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए बखूबी तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब पीओके में बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग न की हो। लेकिन भारतीय बंकरों के मजबूत सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाए दुश्मन के बम और गोला बारूद। आपने बंकर के बारे में बताइए, क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ फायरिंग हो रही है। किस तरह की फायरिंग हो रही है? बंकर कितना सक्षम है उस फायरिंग को झेलने के लिए? ये बंकर जो आप देख रहे हैं ये पिछले बहुत दिनों से बना हुआ है। इसमें क्या 120 mm या 150 mm के जो गोले आने से भी ये शेल अंदर तक आ नहीं सकते। हम बुलेट प्रूफ है पूरे। तो बंकर पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या यहाँ भी फायर किया जाता है? कितना फायर पिछले 10 दिनों से हुआ है? क्या काफी फायर किया? हम दुश्मनों के नापाक हरकत है, इनसे तो हम मजबूर है। वो जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं, हमें तो उनका बस मुंह तोड़ जवाब देना है। इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई पाकिस्तान सेना आए दिन एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करती है। किसी भी वक्त फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन दुश्मन को हर बार मुंह तोड़ जवाब देते हैं भारतीय सैनिक।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है, इसकी पड़ताल की एलओसी की आखिरी पोस्ट पर पहुंचे एबीपी न्यूज ने। नौशेरा सेक्टर की इस आखिरी पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिक दिन रात मौत से मुकाबला करते हैं। हाथों में हथियार थामे ये जांबाज जवान इसी तरह सरहद के पार नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। कटीली बाढ़ के उस पार पीओके में होने वाली दुश्मन की कोई भी हरकत इनकी नजरों से बच नहीं पाती है। एबीपी न्यूज इस समय एलओसी पर खड़ा है और हम इस समय राजौरी के नौशेरा सेक्टर में हैं। मेरे इस तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं, दाहिनी तरफ ये पाकिस्तान का इलाका है और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की कालीदार, कापूकला और चौड़ीदार की पहाड़ियां हैं और इसके पीछे जो है पाकिस्तान का इलाका है। और हम इस समय बिल्कुल फेंसिंग पर खड़े हैं और हमारे साथ वो भारतीय सेना के जांबाज जवान हैं जो दिन रात इस पूरे इलाके में चौकसी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और दुश्मन की हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सर, क्या रहती है आपकी दिनचर्या, कैसे आप इस पूरे इलाके, क्योंकि जंगल है, कैसे आप इस पूरे इलाके में जो है अपनी पेट्रोलिंग करते हैं? एलसी पर कोई भी दिनचर्या समयबद्ध नहीं है। यहाँ पर तैनात हर सैनिक को 24 घंटे चौकस और चौकन्ना रहना पड़ता है। हम यहाँ पर अपने इलाके को मानवीय तरीके से और तकनीकी तरीके से नजर में रखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी घुसपैठ करने वाला घुसपैठ नहीं कर सकता। अगर इस तरीके कोई हरकत करता है तो हमारी हर टुकड़ी उसे बर्बाद करने की क्षमता रखती है। पिछले 10 दिनों से यहाँ लगातार फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग भी की जा रही है, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है आपके लिए पेट्रोलिंग करना? ऐसे में मुश्किल आती है कि हम अगर अपने पोस्ट से बाहर हैं, ओएचपी में नहीं है, तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन हम फिर भी उनकी हर हरकत पर इस तरह से नजर रखते हैं कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हम अपनी पोजीशन में आ जाते हैं और बिना किसी नुकसान उठाए उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके हौसले पस्त कर देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में जब भी गोलीबारी होती है, पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार बमों और भारी मशीन गनों से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जाता है। दुश्मन का हर हमला नाकाम कर देते हैं भारतीय सेना के ये बंकर। काफी जरूरी है सेना की मूवमेंट के लिए और आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक अपने आप को बचाकर इन ट्रेंचेस से, कम्युनिकेशन ट्रेंचेस इनको कहा जाता है, यहाँ से निकलकर जो है कितने संकरे हैं ये भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से एक आदमी से ज्यादा का निकलना या एक आदमी से ज्यादा का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और बिल्कुल संकरे ट्रेंचेस बनाए गए हैं। ये भी बात बता दूं, ये जो दीवारें हैं ये काफी मजबूत दीवारें हैं और सेना का दावा है कि ये जो दीवारें आप मेरी दोनों तरफ देख रहे हैं ये दीवारें किसी भी तरह की फायरिंग को झेलने में सक्षम है। और जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है तो वो सारी फायरिंग ये दीवारें झेल सकती हैं। ये जो पिछले 10 दिनों से फायरिंग हो रही है, क्या ये ट्रेंचेस वो फायरिंग झेलने में सक्षम? जी बिल्कुल, ये जो ट्रेंचेस हैं ये फायरिंग झेलने के लिए बिल्कुल सक्षम है और कोई भी फायरिंग हो यहाँ पे जो है आप सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित है। और आप देख सकते हैं किस तरह की जिंदगी एलओसी पर ये भारत के वीर योद्धा यहाँ पर जीते हैं और किस तरह से अपने आप को बचाकर पाकिस्तान की न सिर्फ हर हरकत पर नजर रखते हैं बल्कि उनकी हर हरकत का करारा मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज, नौशेरा सेक्टर। सच्ची घटना में आज बस इतना ही, मैं फिर आऊंगी, तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।